हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ग्लाइसिन और एलेनिन अल्फा कार्बन पर एक प्रतिस्थापन के मामले में भिन्न होते हैं, अन्य सामान्य प्रतिस्थापन समूह कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें अमीनो अम्ल ग्लाइसिन और एलेनिन के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह संरचना के विषय में है। और संरचना किसकी बतानी है? हमें ग्लाइसिन और एलेनिन की संरचना को हमें अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइसिन और एलेनिन को। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों ही क्या है। ये दोनों ही अमीनो अम्ल हैं। अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों ही अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्ल की जो सामान्य संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। एक कार्बन अणु होता है जिस पर एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 या C2H5, कुछ भी ये समूह हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और एक तरफ अमीनो समूह जुड़ा होता है NH2, और एक तरफ होता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से एक अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना या साधारण अमीनो अम्ल की संरचना होती है। और ये जो मध्य में जो कार्बन है इसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्योंकि यह मुख्य कार्बन है इस पूरी संरचना का। तो चलिए एक एक करके एलेनिन और ग्लाइसिन की संरचना को देखते हैं। तो एलेनिन की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि CH इससे जुड़ा होता है अमीनो समूह, इसी के साथ जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH समूह, और यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। यह है एलेनिन की संरचना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो कि है दूसरा ग्लाइसिन, हमें यहाँ पर दिया गया है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की संरचना देखते हैं। ग्लाइसिन की संरचना जो होती है, यहाँ पर मध्य में होता है CH और इसके साथ जुड़ा होता है अमीनो समूह NH2, और इसके साथ जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड O और OH समूह यहाँ पर जुड़ा होता है, और साथ में होता है एक हाइड्रोजन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ग्लाइसिन में ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन में एलेनिन के अंतर्गत यहाँ पर क्या जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है एल्किल समूह, एल्किल। और यहीं पर अल्फा कार्बन में इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये ऐसा प्रतिस्थापन समूह है जो दोनों में अलग है। बाकी दोनों की संरचनाएं जो है, दोनों की संरचना हम देख सकते हैं। यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर COOH, अर्थात दोनों की संरचना यहाँ पर सेम है। तो सिर्फ यही प्रतिस्थापन समूह है जो अलग होता है, बाकी समूह एक जैसे ही होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।